नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं अनाज मंडी के अंदर और यहाँ पर हम हर रोज़ अलग अलग किसानों से मिलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि कौन सी वैरायटी उन्होंने लगा रखी है, कितना उत्पादन दिया है, कौन सी वैरायटी अच्छी है। लेकिन आज हम एक ऐसे किसान से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका मानना है कि वैरायटी का कोई चक्कर है ही नहीं। जी हाँ, उनका मानना है कि वैरायटी का कोई चक्कर नहीं, सभी वैरायटियाँ बढ़िया हैं, कोई कमी नहीं है किसी में। लेकिन बात है आपकी मिट्टी की उपजाऊ ताकत के ऊपर और मौसम के ऊपर। तो चलिए किसान भाई से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन सी वैरायटी है आपने ये लगा रखी है जो यहाँ पर बता रहे हैं? देखिए सर, इसमें 343 और 711 दोनों मिक्स है। अच्छा। और हर बार मैं इसमें 10 किले 15 किले यही वैरायटी लगाता हूँ। अच्छा। और ना ही मैं किसी दुकान से या अर्जेंट से बीज लेकर आता हूँ, इसी बीज को तैयार करता हूँ और अपने खेत में लगाता हूँ। मतलब आप नया बीज हर एक बार नहीं लेके आते, जो घर पर है वही लगाते हैं? हाँ, वही लगाता हूँ मैं, हर बार वही बीज लगाता हूँ। ये बीज कम से कम 30 साल पुराना बीज है। अच्छा जी। हाँ, और इसी बीज को यूज करता हूँ। मतलब कुछ लोग जो है वैरायटी के चक्कर में रहते हैं कि ये वैरायटी कमज़ोर है, ये सही है, ये इसका उत्पादन ज़्यादा है। जैसे कि अब की बार 187 वैरायटी भी आई थी, लोग बोल रहे थे कि 70 मन 75 मन तक भी एवरेज देगी, 80 तक जाएगी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो कुछ और है कि वैरायटी का इसके अंदर रोल कम है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में ये कहूँगा मैं कि दो बेटे ही एक जमींदार के पैदा होती है, लेकिन दोनों का एक सा शरीर तो क्यों नहीं है फिर? तो उसी तरह ये करती है। अगर मिट्टी में जान है, अगर वातावरण संतुलित मिलेगा तो उपज तो होगी। अगर जमीन में जान नहीं है तो कौन सी भी वैरायटी लगा ली। मतलब वैरायटी का इतना ज़्यादा रोल है नहीं? कोई रोल नहीं है, जमीन की उर्वरा शक्ति के ऊपर डिपेंड है। बस डिपेंड है। जी। तो आपने इसके अंदर खाद किस प्रकार से, खाद की कितनी मात्रा डाली है, उर्वरकों की यदि बात करें तो? इसके अंदर लगभग 1.5 कट्टा यानी 70 किलो के लगभग खाद डाली और 3 बार करके खाद डाली। अच्छा। हाँ। मतलब किस किस टाइम पर यदि हम बात करें, बिजाई के टाइम पर आपने कितनी कौन सी खाद दी थी इसके अंदर? बिजाई के अंदर मैंने सिर्फ डीपी यानी 45 किलो डीपी आती है। हाँ जी। वो डाली है बस, उसके बाद में कुछ नहीं डाला। उसके बाद में मैंने 45 दिन के बाद में इसके ऊपर पानी दिया। उसके बाद में 25 या 30 किलो के लगभग डालिए। इसके बाद में मैंने कुछ नहीं डाला जी। कुछ किसान क्या करते हैं कि लास्ट तक जब बालियाँ आती हैं उस टाइम तक मतलब यूरिया डालते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस टाइम पर शरीर में गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर बाली के टाइम में डालेंगे तो ऊपर से वातावरण की गर्मी, फिर खाद की गर्मी, तो उसमें तो फसल भड़केगी, बनेगी नहीं। खाद सिर्फ 3 बार 2 महीनों के बीच में 45 दिन फसल बीजने के बाद में 2 महीने में देंगे तो उसमें ही अच्छी उपज पैदा होगी। मतलब आपने इसकी बिजाई की थी या फिर वैसे छिड़क के? बिजाई हर बार बिजाई करता हूँ मैं। बिजाई में ज़्यादा वो रहती है? हाँ, बिजाई में रहती है। अच्छा। बीज को उपचारित करके लगाते हैं या फिर वैसे ही इसकी बिजाई? उपचारित नहीं करता हूँ इसको, डायरेक्ट लगा देते हैं? डायरेक्ट लगाता है इसमें। आपकी ज़मीन मतलब किस टाइप की है? पानी किस चीज़ का लगता है आपकी? हमारा पानी लगता है नहर का और नोजल दोनों मेड़ का है। अच्छा। इसमें मैं सबसे पहले जो 45 दिन के बाद में पानी देता हूँ ना, वो देता हूँ फुहारे का। अच्छा। और उसके बाद में खुला नहर का पानी लगाता हूँ। मतलब नहर का पानी ना लगाकर आप पहली सिंचाई ट्यूबवेल से करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब इसमें कारण एक तो धरती फौली रहती है। अच्छा। और गेहूँ पीला नहीं होता है, मतलब जड़ का विकास अच्छे से हो जाता है? अच्छे से होता है। और एक गेहूँ में पीड़ापन कम आएगा, सिर्फ यही कारण है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें हेवी उसके अंदर सिंचाई कर देते हैं तो उसकी मिट्टी का मतलब दबाव ज़्यादा हो जाता है जड़ों के ऊपर, तो उस चीज़ से वो फसल आपकी बच जाती है यदि आप हल्की सिंचाई स्टार्टिंग में करते हैं तो। बस ऐसे करता है। तो इसने आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और कम से कम कितना दिया है, मतलब अनुभव? इसका ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खेत में 85 का रिकॉर्ड है जी। 1 एकड़ के अंदर? 1 एकड़ के अंदर। और सबसे कम 45 मन का है। इससे ना तो ऊपर गई और ना नीचे आई है। मतलब एक बार 45 मन भी आपके खेत में निकली और एक बार 85 मन भी निकली? अब की बार निकल रही है 45। तो आपने जब 85 मन निकली उस टाइम पर खाद कम ज्यादा की थी या फिर क्या? नहीं, खाद कम ज्यादा नहीं की थी, उसमें था गुआर। हाँ जी। और वो कंबाइन से निकला कर उसको मिट्टी में मिला दिया था। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि फसल चक्र आपने उस टाइम पर अपनाया था। जो गंवार है वो आपकी जमीन से उर्वरक तत्व जो है वो उनको सोखता कम और छोड़ के ज्यादा जाता है। ज्यादा जाता। तो यही कारण था कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जमीन की ताकत होनी चाहिए और दूसरा मौसम का साथ होना चाहिए, तो ही वैरायटी काम करती है, नहीं तो इस चीज़ में ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है इन वैरायटियों के अंदर। हाँ, बिल्कुल जी। ओके सर।
Thank आपका you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि वैरायटियों का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको उर्वरकों का सही से प्रबंधन करना आना चाहिए। इसके साथ ही पानी की उचित व्यवस्था और मौसम का साथ आपको अवश्य मिलेगा तो आपकी वैरायटी उत्तम से उत्तम जो है आपको उत्पादन दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती है। और यदि आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो कम है और आप फसल चक्र कम अपनाते हैं, लगातार वही फसलें उगाते हैं, तो धीरे धीरे मिट्टी की जो ताकत है वो कम होती जाती है और वैरायटियों का भी उत्पादन घटता जाता है। इसलिए आपको उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए और आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरक शक्ति को जो है बना कर रखना चाहिए, तो ही वैरायटियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। ऐसा कहना है इन किसान का और काफ़ी लंबा अनुभव है। अपने घर पर ही बीज तैयार करके 30 सालों से लगातार ये उगा रहे हैं और रिजल्ट आपको इन्होंने बता दिया कि 45 से लेकर 85 मन तक इन्होंने पैदावार ली है। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा वैरायटी के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़मीन के ऊपर ध्यान दें, उसकी जो है अपने उर्वरकों के ऊपर ध्यान दें और एक संतुलित उसको पोषण यदि आप देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसी भी फसल का आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो और किसानों के साथ में इसको शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।